नगर में व्याप्त समस्याओं को लेकर वार्ड सभासदों ने ईओ और पालिका अध्यक्ष को घेरा। सोमवार को कोसीकला नगर पालिका के 1 दर्जन से अधिक सभासद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा तथा पालिका अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर में व्याप्त सभी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। सभासदों ने बताया कि वार्ड की जनता की खरी खोटी सुननी पड़ती है, जबकि पालिका में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष को बताया कि सभी मोहल्लों में जलभराव, पानी, सड़क और सफाई की समस्या बनी हुई है, लेकिन पालिका कर्मचारी इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में पहले से भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसकी शिकायत हम पहले भी उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मोहल्लों की नालियां, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी का हर तरफ अंबार लगा हुआ है। यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया तो वह लोग जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सभी सभासदों ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को 3 दिन का अल्टीमेट भी दिया है। क्या समस्या थी आपकी? नहीं, हमने तो कोई बैठक नहीं की। अब समाती वैसे मेंबर इकट्ठे हो गए, इस वजह से यहाँ आ गए। क्या शिकायत तो बहुत, कोई वार्डों में तो काम हो नहीं रहा है, कोई सफाई की व्यवस्था है नहीं, कोई अधिकारी या चेयरमैन साहब को मान लो या यूँ साहब को मान लो, किसी की कोई जिम्मेदारी है नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार है, गंभीर नहीं। तो क्या बात रखी? चेयरमैन साहब भी थे, ईओ साहब भी थे। अब वो तो आश्वासन तो सब देते हैं, लेकिन उस काम को करके दिखाएंगे तब तो हम माने। बाकी 4.5 साल तो ऐसे निकल गई है। और ये आपको भी पता है, पत्रकारों को भी पता है, भ्रष्टाचार काफी मात्रा में नगर पालिका में पहले से ही हो रहा है। हम सोच रहे हैं भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो कुछ काम तो हो जाएंगे उसमें से जो बचेगा। भ्रष्टाचार तो है ही। तो क्या भ्रष्टाचार है? जैसे कि अधिकारी तो नहीं, भ्रष्टाचार तो कमीशन का भ्रष्टाचार भी है और डीजल भी बिक रहा है। डीजल नगर पालिका मेरे अंदाजन से 1.5-2 लाख रुपए महीने में चल जाएगी, जो 4 लाख तक 4.5 लाख तक पहुंच रही है। तो भ्रष्टाचार ही कहाँ जा रहा है डीजल? कहाँ का डीजल बेचा जाता है? डीजल जो ये तो नगर पालिका पूरा बेचा जाता है। स्वास्थ्य विभाग तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है आज की डेट में। क्या चाहते हैं? 5 साल होने को आई हैं, आपने अब जाके शिकायत की है? ये 5 साल पूर्व शिकायत तो हमने बहुत की है, आपको ही पता है। हम लखनऊ बहुत शिकायत की है, लेकिन ऊपर भी कुछ ऐसे भ्रष्ट बैठे हुए थे जो कि भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने कोई काम किया नहीं। ऐसा जो जांच भी हुई है, जांच में भी कागज स्पष्ट है, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे क्या होता है? अगला कदम क्या उठाएंगे आप? अगला कदम हम ये उठाएंगे कि अब देखते हैं 2-4 दिन में, या तो चेयरमैन साहब, ईओ साहब हमारे कुछ कार्य करती है, नहीं करती है तो हम जो लखनऊ जाएंगे और वहाँ पे इस्तीफा देंगे और धरना देंगे और आमरण करेंगे। क्या था आज की जो बैठक थी उसमें क्या क्या समस्याएं आपने रखी? आज की बैठक में सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर में इतना बुरा माहौल हुआ पड़ा है गंदगी का कि अंबार लगे पड़े। मेंबरों के घर में बाढ़ की लेडीज आती हैं, गाली गलौज करती हैं, हमारे साथ में बदतमीजी करती हैं, लेकिन हम उनको क्या जवाब दें? उस विषय में हमने आज ईओ साहब से संपर्क साधा है और उनसे निवेदन किया है कि आप हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। दूसरा, हमने सुना है 5 लाख रुपए हर महीने डीजल के जाते हैं, तो उसमें कुछ जो गलतफहमी है लोगों के दिमाग में, उसको निकालो और उसका हमें एक बायोडाटा दो, कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। तो इन समस्याओं का क्या निराकरण मिला? क्या कहा ईओ साहब? निराकरण आश्वासन दिया ईओ साहब ने। हम 3 दिन देखते हैं, अगर 3 दिन में हमारी बातों का निराकरण में कुछ एक साथ तो सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्ट हो जाए। 3 दिन का मौका दिया है हमने, अगर 3 दिन बाद नहीं हो तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो बैठक हुई थी वो क्या रहा? मेंबरों ने कुछ समस्या रखी? क्या रहा? नहीं, पहली बात तो मैं आपके बात को बता दूं कि बोर्ड बैठक नहीं थी। ये बोर्ड बैठक आज की जो थी वो निरस्त हो चुकी है। ये आप अध्यक्ष महोदय ने निरस्त कर दिया है। ये मेंबर्स कुछ लोग आए थे अपनी समस्याएं लेके, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका में फंड की स्थिति बहुत ही खराब है। तो सफाई का ठेका हम लोगों ने निरस्त कर दिया लगभग 5-6 महीने। उसी संबंध में अपनी वार्ता कर रहे थे, अपनी समस्याएं वो लोग बता रहे थे, उसको हम लोग सुझाव भी लिए उनसे कुछ, और समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या समस्या रही? मेन समस्या क्या है? मेन समस्या सफाई को ही लेके हो रही थी, क्योंकि सफाई का जो कर्मचारी है नगर पालिका कोसी की 65 सफाई कर्मचारी हैं टोटल, जो हमारे ड्राइवर वगैरह सबको सफाई नायक रहते हैं। तो 90 सफाई कर्मचारी थे, आउटसोर्सिंग थे, उनको निरस्त कर दिया। सफाई की समस्या थोड़ी सी हो गई है, लेकिन शीघ्र ही हम लोग मार्च में उसको पूरा कर लेंगे कर्मचारियों को लेकर। ये बहुत डीजल का आया था, ये डीजल का क्या मामला है? ये लोग कह रहे थे कि जैसा तो डीजल का तो उनका वो मैंने बताया, एक जेसीबी चल रही है हमारे जलकल में, पाइपलाइन को दबाने का काम करे, नई पाइपलाइन लगाने का काम करे। एक जेसीबी हमारी सफाई में चल रही है। वो आगामी बोर्ड बैठक में अगर वो कोई मांगते हैं हमसे
हम उनको दे देंगे जो भी सूचनाएं मांगते हैं। कई मेंबर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे के वार्ड में 5 साल तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं, सिर्फ 25 वार्ड में काम हुए हैं। अगर ये लोग मांगेंगे पूरा हम इश्यू भी दे देंगे, 25 वार्ड में काम हुए हैं। क्या नाम? ऐसा है, आज की जो हमारी विचार विमर्श की बैठक थी उसमें ईओ साहब ने भी कहा कि और फिर ये बताया कि भाई आचार संहिता है, तो शहर की स्थिति पर आज हमने चर्चा की, उसको तो हमने स्थगित कर दिया है आज के। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि जो हमारी अब ग्रांट आएगी, एक तो हमें उसमें क्या क्या कार्य कराने सभी मेंबरों से पूछना। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है सफाई की, जो अभी ईओ साहब ने बोला था कि वाकई मेन समस्या पैसे की है। अब ये पिछले 6, 7, 8 महीने से सरकार ने ऐसा कर दिया, जो 1 करोड़ 14 लाख रुपए आता था पिछले कार्यकाल में, अब तो बढ़ के कम से कम 1.25 करोड़ आना चाहिए था, उसको 67 लाख कर दिया। यानी जब पैसा कम होगा तो कर्मचारी कहाँ से काम करेंगे? 90 कर्मचारी हमारे हट गए, मशीनें खड़ी हैं, टिपर खड़े हैं, हमारी एक छोटी मशीन आई है TMX 30 वो खड़ी है। ये सब क्यों खड़ी हैं? क्योंकि ड्राइवर्स के लिए पैसा नहीं है। स्थिति पैसे के ऊपर निर्भर है और पैसे भाग भी रहे हैं। पैसा की समस्या सबसे बड़ी है। नगर पालिका आज मेंबरों से जो हमारे सभासद हैं सम्मानित, उनको बुलाया, उनसे पूछा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी सफाई संभलेगी। सफाई बिगड़ी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ सफाई दिक्कत आई है, लेकिन कल से आज ही हमने ये सुबह से हम बात कर रहे हैं, हमारे सही 2 ट्रैक्टर 1 JCB, ये निरंतर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक रोजाना नाला साफ होगा, उससे राहत मिलेगी। साथ में सफाई जो हमारे जमादार हैं उनको भी हम ये पूछ रहे हैं कि भाई जितने भी कर्मचारियों का एरिया बढ़ा दिया जाए। तो मैं एक आम जनता से भी माफ़ी चाहता हूँ गंदगी के लिए, जो अब तक 5-6 महीने हैं। मार्च में हमें ऐसा लगता है कि जैसा अधिकारियों ने बताया मार्च में पैसा बढ़ के आएगा जी। सरकार तो करेगी चाहे कोई आए, लेकिन बढ़ के आएगा और हमारा ये काम होगा। अब तक तो थोड़ी दिक्कत आई है, सफाई में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज सभासद आए थे, बड़ी अच्छी बातें हो गई, हमने ठीक है भाई। और देखो वो रोज तो करेंगे, उनके ऊपर भी जनता का दबाव होता है। सभासद भी हमारे अपने ही हैं, भाई हैं, उनका काम है मुझसे रोज प्रकट करना, ईओ साहब से करना। तो अभी मैंने बता दिया है कि 2-3 दिन के अंदर कुछ हम पानी की जो समस्याएं हैं उसको दूर कर देंगे और सफाई पे भी हम करेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।